हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते, मां बहनों की बलात्कार ना होते, बांग्लादेश में दीपू चंद की हत्या ना होती, पूरे देश विश्व में हिंदुओं पे अत्याचार ना होते, हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते, ये महिला एक तथाकथित मुस्लिम, सुनिए, हम मोदी को नहीं जानते, हम मोदी को नहीं जानते, मुसलमान है ये काला टेंट है, हम मोदी को नहीं जानते, हमारे रहबर को जानते हैं हम बस। नहीं ऐसे मत बोलिए, ये वीडियो खूब चला ऐसे था, ANI ऐसे से ही आया था ये ऐसे वीडियो भी। गद्दारों की, ऐसे गद्दार आपको करोड़ों मिलेंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर की आपको मैं, मेरी बातें सब कहते हैं ना कि नफरत फैलाते हैं, तो सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल सटीक कहा था, सत्य हो रहा है। इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, यह मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है। एक बिरादरी है, लेकिन उसका लाभ उस बिरादरी के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग बिरादरी के बाहर हैं उसके लिए तिरस्कार, दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुस्तक पाकिस्तान और भारत विभाजन, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। और आप देखना, जो इस देश में भूमिका बन रही है, ये गृह युद्ध की तरफ बनाई जा रही है। ये जो हंस रहे हैं अभी, ये हंस रहे हैं कि क्यों मैं सच बोल रहा हूं, इन्हें पता है कि ये लोग इस देश में गद्दार हैं, और मैं सच बोलूंगा, जीवन के अंतिम सांस तक बोलूंगा। इनकी जो ये देखो, ये जो शैतान की खाला है, क्या नाम है इसका, जो ये तस्वीर जला रही है अभी नेतन्याहू की, 1971 के युद्ध में नेतन्याहू, और सभी छोटे बड़े युद्धों में, सभी संकटों में नेतन्याहू, इजराइल जिस तरह से हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा, और रसिया जैसा देश, कोई देश दूसरा खड़ा नहीं होता। इसी खामनेई ने मिशन जो सिंदूर हुआ था अभी, उसमें इसने पाकिस्तान का साथ दिया, इस आतंकवादी ने। लेकिन इन मुसलमानों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम, हमारे देश के साथ कौन खड़ा है और हमारे देश के विरोध। इनको केवल एक चीज आती है, बिना वजह का झूठा उम्मा, उम्मा झूठा उम्मा। आप देखो, सिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी सिया को मार रहे हैं पूरी दुनिया में, यहां पर भाईचारे की नौटंकी कर रहे हैं ये। अभी मात्र कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ही 70 सियाओं को सुन्नियों ने मार डाला, उनके मस्जिद में बम फोड़ा, खत्म हो गए बेचारे। अभी भी सऊदी अरब से लेके यूएई तक ईरान ने बम मारे हैं। यूएई कह रहा है कि हमारी सॉवरेनिटी को ये वायलेट कर रहे हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और पूरे सुन्नी मुसलमानों के जितने देश हैं, सारे मिलकर सिया देश ईरान को समाप्त करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर देखो कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मुसलमान कभी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन हम सत्य बोलना जानते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, हाँ। तो नाम बता दो, चलो आप अभी 4 नाम गिनवाओगी, 4 नाम किसी का, 5वां नाम आपको मिलेगा नहीं। अच्छा। और हिंदुओं में करोड़ों वीर गति को प्राप्त हो गए, करोड़ों रोज मरते हैं, रोज शहीद होते हैं, रोज बलिदान देते हैं अपना इसी देश। और आपको बता दूं, कश्मीर में मात्र 2 दिन पहले 2 हिंदू सैनिकों की बलिदान हुआ। मारने वाले केवल एक थे, आप उनको मुसलमान कह लो, उन्हें आप पाकिस्तान कह लो, उन्हें आतंकवादी कह लो, लेकिन वो थे सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने मात्र 2 दिन पहले कश्मीर के बॉर्डर पे हमारे सैनिक बच्चों को मारा। दुख मुझे इस बात का होता है कि जो हमारे हिंदू नाम वाले गद्दार हैं, इन गद्दारों को अपनी अंतिम सांस तक, अपनी पीढ़ी समाप्त हो जाए, लेकिन गद्दारी से बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कुछ पद चाहिए। आप देखो, आज इस देश में सबकी अपनी विचारधारा होती है, मुझे लगता है। एक बार मैं इमरान खोखर जी का इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर एच.एस. रावत जी और राहुल तालान जी का रुख करती हूँ। छोटा सा रिएक्शन मुझे एक शब्द पे आचार्य अनु जी का आपत्ति है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू सैनिक शहीद हुए। भारतीय सेना किसी धर्म विशेष की सेना नहीं है, उसके अंदर तमाम धर्मों के लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देश के लिए। केवल धर्म विशेष की सेना है, और आपको बता दूं क्या तरीका होता है, भारतीय सेना धर्म विशेष की सेना है। मुसलमान कितने मुसलमान है फौज में, बता देना मुझे। आपकी जनसंख्या है, अरे सुनो, भारत की जो जनसंख्या है मुसलमानों के, उसके अनुपात में भारतीय सेना में कितने मुसलमान है बता दो। आपके जो भारत में अनुपात है, जो आप भारत की रोटियां तोड़ रहे हो, आप तोड़ रहे हो भारत की रोटियां, आप कर रहे हो बटुकों के बलात्कार, आप आश्रमों में ले जाके राम रहीम आसाराम जैसे लोगों को आप पाल के बड़े कर रहे हो। ये धार्मिक डिबेट नहीं चल रही है, वहां तक आप लोग मत जाइए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आचार्य, वहां पर सेना में ये ना तो कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है।
सभी धर्मों के लिए कमरा बना होता है, वहां पर सब मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। वहां का तो सीन बहुत अलग है, वहां उन्हें इन बातों से प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही सेना के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। वो हिंदू है या मुसलमान है, ये तो सवाल खड़े करना हो गया। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर ये जो प्रदर्शन तमाम जगह पर हम देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि प्रदर्शन ये उस तरीके से पहलगाम के अटैक पर हम क्यों नहीं देख पाए, मुंबई अटैक में हम क्यों नहीं देख पाए, पुलवामा अटैक में हम क्यों नहीं देख पाए? तो हमें ये प्रदर्शन तब भी तो दरकार थी। ये सब तो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ही हुआ, पहलगाम हो या पुलवामा हो, बहुत दूर थोड़ी था। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा आपको एजुकेशन मिलेगा आप उसी तरीके से आप काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चों को किस प्रकार से घिनौनी बातें सिखाई जा रही हैं, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। वो उसमें उस बच्चे को पूछा जा रहा है कि मोदी वहां गया था और जाकर के घूमने की जगह देख के आ गया था और उसको मरवा दिया। जब हिंदुस्तान में अगर, और वो वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है, जब इस प्रकार की बातें आप सिखाओगे, कौन सिखाता है इनको? मदरसों में कोई ना कुछ सिखाता होगा। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर वाले तो इसलिए रो रहे हैं कि उनका अब्बा मर गया, और जो लखनऊ वाले जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं उनका भी उनका अब्बा मर गया। अब्बा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जो फंडिंग आती थी ना, वो ईरान से बहुत आती थी सियाओं को। और लखनऊ के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे ईरान के पैसे से फलते फूलते रहे हैं, और इतना चंदा आता था, इतना एनजीओ के लिए आता था। ये तो भला हो मोदी सरकार का, उन सब चीजों को रोका गया है, विदेशी फंडिंग को रोका गया है, तो इसलिए उनको दुख हो रहा है। अब जहां ईरान ने चोरी छिपे जिन लोगों को, शिया मुसलमानों को मजबूत किया, वो तो रोएंगे, तो उनको लग रहा है कि हमारा आका जो है वो मारा गया कहीं ना कहीं, इसलिए इनको दुख है। और रही बात दूसरे लोग मारे जाते हैं तब उनको इंसानियत दिखाई नहीं देती है। अगर कोई मुसलमान मारा जाता है तो इंसानियत की बात होती है, और अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो हमें क्या लेना देना बांग्लादेश से। और अगर फिलिस्तीन के लोग 1200-1500 लोग ऐसे भून दिए गाजा वालों ने, फिलिस्तीन वालों ने, उस समय कोई इंसानियत नहीं होती है। तो इंसानियत इनको सिखाई नहीं जाती है। जब इंसानियत अगर सिखाई नहीं जाएगी तो इंसानियत होगी कहां से? इनके लिए कोई देश वेश कुछ नहीं होता, इनके लिए अपना शरीयत और अपना इस्लाम पहले होता है। इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के लिए मरना, और दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उनको खत्म करना। जब इनको बचपन में यही शिक्षा दी गई है तो बड़े होकर के क्या करेंगे ये लोग? तो इसी वजह से वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कि निहाती घटिया चीज है, क्योंकि देश के प्रति उनको कोई लगाव नहीं है कि हमारे देश के साथ में कौन क्या कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका तो वो जो चाहने वाला था वो चला गया, तो इसलिए वो छाती पीट रहे हैं। इसलिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको एजुकेशन कैसी मिली है, उस एजुकेशन के तहत पूरे वर्ल्ड में इनसे लोग दुखी हैं। पूरा यूरोप दुखी है, अमेरिका दुखी है, कनाडा दुखी है, और यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। चाइना ने जो कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरीके से इंडिया में कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इंडिया में कंट्रोल नहीं किया तो सर तन से जुदा की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पर कोई हम ऐसा धार्मिक कानून थोड़ी ना लागू करके बैठे हुए हैं कि जहां पर लोगों का पतन करना शुरू कर दिया जाए, जैसा ईरान में होता था राहुल तालान जी। अब वही पतन से लोगों को छुटकारा मिला है तो वो हंस रहे, नाच रहे, गा रहे। देखिए, वो सबने वो पिक्चर देखी है कि एक लेडी कैसे सिगरेट से खामने की तस्वीर जला रही थी, तो खुशी मनाने का तरीका था। आज़ादी का महत्व वो नहीं जानते हैं जो आज़ाद मुल्क में हैं, जिन पे कोई चीज़ नहीं थोपी गई है। आज़ादी का महत्व वो लोग जानते हैं जो बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है, जिनको बताया गया है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसी एजुकेशन लेनी है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। तो इसीलिए अगर जो आपको तस्वीर दिखाई देती हैं कि ईरान से बहुत सारे लोग खुश हैं, तो वो लोग हैं जो आज़ादी फील कर रहे हैं कि चलो अब इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, तो वो आज़ादी है एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ के लोग क्यों मना रहे हैं, ये खुशी क्यों मना, वो दुख क्यों है उनको दुख इसलिए, देखिए वो सही बात है, ऐसे रावत जी ने सही बोला। ईरान की महिलाएं भारत का मजाक उड़ा रही हैं उल्टा। नहीं तो बिल्कुल देखिए, और ये सही बात है कि आप उनको अब खामनेई को अपना सर्वोच्च गुरु मानते हैं। यहाँ भी तो बहुत सारे शियाएं जो धर्मगुरु हैं, उनको क्यों नहीं मानते हैं? क्या वो ऐसी कोई पदवी थी कि ईरान का ही जो वो सर्वोच्च लीडर होगा वो भारत का भी धार्मिक गुरु होगा? ऐसा कुछ नहीं था। ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया कि उनको अयातुल्ला बना दिया गया, ये किया गया, और शियाओं ने मान लिया, और भारत के शिया भी उनके साथ अलायन हो गए। दो चीजें ये। तीसरी चीज ये है कि सॉवरेन कंट्री की बात हो रही थी, तो सॉवरेन कंट्री की बात है तो सॉवरेन कंट्री पे बहुत बार अमेरिका ने हमला हुआ है। अमेरिका ने, देखिए, लीबिया भी सॉवरेन था, सीरिया भी सॉवरेन था, और भी अफगानिस्तान भी तब सॉवरेन होता था। तो जहां जहां किया है तब उतनी पीड़ा दिखाई नहीं दी लेफ्ट लिबरल की जितनी आज दिखाई दे रही है। ये पीड़ा तब भी दिखाई देनी चाहिए थी। दूसरी चीज कि भाई
कोई देश जब एक देश बना, इजराइल बना, अगर जो उसके साथ ही एक कम्युनिटी ये बोले, एक देश ये बोले कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, मतलब आप एक सॉवरेन कंट्री को खत्म करने की कोशिश और कस्में खाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सॉवरेन कंट्री आपको खत्म नहीं करेगा? ये तो टिट फॉर टैट था ना। अगर जो इजराइल ने उस पर अटैक किया, तो जैसे इजराइल ने इसलिए अटैक किया क्योंकि बार बार ये कस्में खाई गई कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल उस खित्ते में रहेगा ही नहीं, हम उस एरिया में इजराइल को रहने ही नहीं देंगे। तो इजराइल ने वो पहले एक कदम उठा लिया, वो पहला स्टेप था उसका कि भाई तुम हमें खत्म करोगे, हम उससे पहले तुम्हें खत्म कर देंगे। अब वो बात ठीक है कि भाई हमारी सिविलाइजेशन है, ये है वो है। देखिए बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम इसीलिए बनाना चाहते थे कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। कौन कितने मुस्लिम हैं जो ये चाहते हैं कि इजराइल बिल्कुल सॉवरेन कंट्री और वहां रहे और एग्जिस्ट करे? कोई नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेंगे। अगर जो देखिए बाकी जिन सुन्नी मुस्लिम देशों पे आक्रमण किया जा रहा है इजराइल की, ईरान की तरफ से, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड उसके साथ कर लिया था। बहुत सारे मुस्लिम देश है जहां पर इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है और जहां पर खुद भी वो लोग उनके साथ खड़े नहीं है। मीनाक्षी जी देखिए, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कर लिया था उनको निशाना बनाया जा रहा है। लगातार यूएई पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। ये क्यों फेंके जा रहे हैं? देखिए एक तरीका यह है, या तो आप बोलते कि भाई इजराइल वहां एग्जिस्ट करे और हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी अच्छे से रहिए। जैसा उन्होंने पहले भी इजराइल को एक देश माना था, संप्रभु राष्ट्र माना था, उसके बाद भले ही उन्होंने वो चीजें हटा दी थी। नहीं, जब से खामनेई या खुमैनी आए, जब से मतलब रिलीजियस लीडरशिप आई, उसके बाद इजराइल एकमात्र दुश्मन हो गया ईरान का। और तब से सारी की सारी जो रिलीजियस लीडरशिप थी उसने बोल दिया कि हम ईरान को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। IRGC बनाया ही इसीलिए गया था। ठीक है, शेखर कुमार जी आपका रिएक्शन। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की जो अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी चल रही है, जो हमारे ऊपर 18% के टैरिफ लगा और हमारी तरफ से 0 है। अरे वो हमारे तो प्रधानमंत्री 18% कहां तक? मीनाक्षी जी एक मिनट। हाँ बिल्कुल। आज खामनेई की शहादत उस हर मुल्क के लिए जो स्वाभिमानी मुल्क है उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अमेरिका की दादागिरी को हमें रोकना है। और ये जो कह रहे थे खुशियां मनाई जाती है, खुशियां तो तब मनाई गई थी जब गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी और मिठाई RSS के दफ्तरों में बनी थी। ये तो सरदार पटेल ने कहा। और ये तो आदमी गद्दार देश को बांटने की बात करता है। टुकार नहीं है, लेफ्ट लिबरल है, लेफ्ट लिबरल। ये लेफ्ट लिबरल थोड़ी देर में बदतमीजी पे आ जाएंगे, यही इन्होंने सीखा हुआ है। ये लेफ्ट लिबरल कहेंगे और थोड़ी देर में बदतमीजी पे आ जाएंगे। तर्क दीजिए, तर्क मत दीजिए। हाँ तो उसको बोलो कि तर्क दे रहा हूँ। हाँ तर्क आपके पास जवाब नहीं है, बताइए ना। जी आपके पास जवाब नहीं है। रिलीजियस कर रहा है एक सॉवरेन कंट्री को खत्म करेंगे हम, और वो लगातार इंडिया की क्या गलती थी? जो उस कंट्री ने अटैक किया अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, तो फिर आपको दर्द क्यों है? अरे भाई साहब, आपके इंडिया को आपका पाकिस्तान ये बोले कि हम इंडिया को खत्म कर देंगे, इंडिया को नहीं रहने देंगे, इंडिया को क्या करना होगा बताइए? पाकिस्तान की सारी लीडरशिप लगातार ये कस्में खाए कि हम खत्म कर देंगे इंडिया को, एक भी हिंदू नहीं छोड़ेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो हिंदुओं को और इस इंडिया को क्या करना होगा बताइए? अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए करना होगा या नहीं करना होगा? भारत में आप ना बहुत लाउड बोल रहे हैं। शेखर जी सुनिए, आपकी आवाज बहुत लाउड हो रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज पूरी आ नहीं पा रही है। आप आराम से अपनी बातें रखिए। मैं नहीं चाहती किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो, लेकिन आप आराम से बातें रखिए, थोड़ा समझ में भी आएंगी। वो पूरी बातें आपकी कट जा रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अमेरिका पे लगाम नहीं लगाई गई तो कोई भी कंट्री उसका शिकार हो सकती है। आज के जो व्यापारिक स्थिति है, जो चुप हो जाओ बीच में, हिंदू मुस्लिम का अनपढ़ आदमी है तू, सारी बात का गुरु है। आराम से प्लीज। ये आदमी ये नकली गुरु है, उस पर अरे बिके हुए गद्दार वामपंथी, तुम मुसलमानों के हाथ में बिक गए। इस तरीके से बात मत करिए आचार्य अरुण कृष्ण जी। मुद्दों पर आकर के बात करते हैं हम, फैक्ट पर आकर के बात करते हैं हम। जो वो फैक्ट कह रहे हैं उस बात पर हम गौर फरमा लेते हैं, सुन लेते हैं। रियलिटी ये है कि यूएन की तरफ से 192-93 जो भी कंट्री उनकी तरफ से मानी गई है, उसमें से 160 कंट्री ऐसी है जहां पर अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेजा हुआ है, वहां अपने सैनिकों को तैनात किया गया है। 10,08,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया है 160 कंट्री में।
ये शुक्र मनाना चाहिए कि भारत में अभी वो स्थिति नहीं है और भारत में वो स्थिति कभी नहीं बनेगी। जब मंच से, भरे मंच से ये कहा जाता है, शेखर कुमार जी सुनिए, जब भरे मंच से ये कहा जाता है ट्रंप की तरफ से कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के हम सबका, हमारे देश का पक्ष रखा ना, हमारे देश को ऊपर रखा ना, कि हमें किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी। जो भीख मांगने आए थे उन्हें हमने भीख दे दी। 70 बार, हाँ 70 बार झूठा बताया यानी अरे वो मोदी जी को। झूठा है, वो है झूठा। कितने बार अभी सुबह बोल करके जाएंगे कि हम 4 हफ्ते की तैयारी करके युद्ध में बैठे हैं, शाम 8 बजते ही बोल करके चले जाएंगे हमने 8 हफ्ते की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो उनके बयानों को छोड़ दीजिए, उनके बयानों पर तो आएंगे तो हमें लगता है कि 2 साल में लिस्ट बनानी पड़ जाएगी कि क्या बोला था और क्या किया है। 8 देशों में मैंने युद्ध रुकवाया है और कितने देशों में युद्ध शुरू करवाया है। तो उनकी बात आप छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शन को, जैसे मौलाना नाजिम जी ने बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि एक आप लिस्ट बनाइए, आप एक लेटर लिखिए और जाकर के उसे आप सबमिट कर दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम पर दे दीजिए, आप जाकर के राष्ट्रपति के नाम पर दे दीजिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए उस देश में क्या होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा विकल्प है। बोलिए शेखर जी। मैं खुलेआम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान का खुला समर्थन करता हूं और खामनेई की शहादत को एक मिसाल मानता हूं हर स्वाभिमानी मुल्क के लिए कि अमेरिकन गुंडागर्दी बंद हो। और अरुण कृष्ण बीच में मत बोलना, स्प्रिंग लगा के फिर उछल के आ जाते हो। वामपंथी नफरती कीड़े, अरे वामपंथी नफरती कीड़े, बिके में दलाल, अरे लेफ्टिस्ट 2 टके के लेफ्टिस्ट बिके हुए, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू धर्म के लिए बोल रहे। क्या तुम्हें अपनी नीति नहीं पता? तुम्हें अपने धर्म का नहीं पता? तो मेरा ये कहना था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से ट्रेड डील, तू अपनी मुसलमान बहू को सुना रहा है सारी बातें, मुझे लिख के दे सकता है। किसी के घर तक शेखर कुमार जी और आचार्य अरुण कृष्ण, पर्सनल कोई कमेंट नहीं, प्लीज थोड़ा मर्यादा बना करके रखवा करिए डिबेट का। हो सकता है 18-19 साल के बच्चे भी देख रहे हो, उन्हें भी जरा सीखने दीजिए, समझने दीजिए कि कहाँ पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। उनके लिए ऐसे एग्जाम्पल मत सेट करिए। मीनाक्षी जी बड़े हाथ जोड़ के हर बार की डिबेट के लिए, हाँ। कि हम मुद्दों पर बात करें, किसी एक कौम को जो हमारे देश का हिस्सा है अगर कोई इस तरीके से गद्दार बताएगा तो मैं भारत मां का सपूत हूं, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है चैनल में आने के लिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके से देश के टुकड़े को अगर गद्दार बताएगा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुद्दे पर जो बात है आप अपना सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अरुण कृष्ण जी को जो बात कहनी हो, रावत जी को जो बात कहनी हो, आप अपना ईरान की जो जनता है वो बदलाव की मांग कर रही है, लेकिन भारत में कुछ लोग शोक मना रहे हैं, वो भी तो किसी हद तक जायज नहीं। और आप तो खुला समर्थन दे रहे हैं। क्या आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं? आप ईरान का समर्थन किस बिहाफ पर कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार उनकी तरफ से ट्वीट किए गए थे, किस बिहाफ पर आप उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? अब ठीक है, मेरे को नाजिम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना नाजिम जी बोलिए, बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं अमेरिका के ऊपर आता हूँ। हालांकि बात जो यहाँ ईरान और उसकी हो रही है, अमेरिका की बात यह कि अमेरिका कभी हमारा हितैषी रहा ही नहीं। अमेरिका हमारा एक मुखालिफ देश है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हितैषी है, पाकिस्तान का साथी है। और हमने बहुत बार कोशिश की, ऐसा नहीं कि अमेरिका को समझाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो पाकिस्तान का हितैषी है, पाकिस्तान के साथ रहता है, लेकिन हम फिर भी उससे डरने वाले नहीं है। मैं तो अपने मुल्क को इतना मजबूत समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सुपर पावर में आज की डेट में अपने मुल्क को मानता हूँ। एक चीज। दूसरी बात, अगर खामेनी का देखो, जहां तक इंतकाल का सवाल है, उनकी शहादत का सवाल है, तो उनके जो विशेष जो एक समुदाय है, शिया जो मुसलमान है, उनके वो धर्म गुरु है, वो उसके ऊपर अगर अफसोस जाहिर करते हैं तो मैं समझता हूँ वो जो मैंने कहा था वो एक बेहतर मतलब विकल्प हो सकता था। आप इस तरह से अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कह सकते थे। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, दुख हमें हर इंसानियत का दुख में, हर मानवता का दुख है, लेकिन हम हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां हमारे वतन की बात आएगी तो हम अड़ जाएंगे, अपने वतन की बात आएगी तो हम शहीद हो जाएंगे। अच्छा, मैं अरुण कृष्ण जी से जो एक चीज से मैं थोड़ा सा इनके शब्दों पे थोड़ा एतराज है मुझे। ये मुसलमानों को जो कहते हैं ये कभी वफादार नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, मुसलमान वफादार कौम थी, है और रहेगी, क्योंकि किसी की वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कृष्ण जी। और आप एक धर्मगुरु हैं, तो आपको थोड़ा सा सही कहा मीनाक्षी जी ना, 18 साल के बच्चे भी सुन रहे होंगे। और ये जो मोबाइल पर जो दिखाते हैं ना एविडेंस, तो मेरे ख्याल से ये अल्प ज्ञान की बात है, ये थोड़ा सा अज्ञानता की बात है। संविधान को नहीं मानते, अब शरीयत को मानते हैं मुसलमान। देखो, आप इस तरीके से
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।